ऐसा बहुत बोला गया है कि यू हैव टू फोकस ऑन योर डाइट मोर देन योर एक्सरसाइज, और ये फ्रेज तो आपने बहुत सुना होगा कि इट इज 80% डाइट एंड 20% एक्सरसाइज। बट वो 80% डाइट को हम कैसे मैनेज करेंगे, लेट्स फाइंड आउट। Hi guys, my name is Riva and welcome to the beginner series part 2, जिसमें मैं आज आपके साथ डाइट टिप्स शेयर करने वाली हूँ। सो एक्चुअली मैं एक सीरीज बना रही हूँ जिसमें मैं टोटली बिगिनर्स को गाइड कर रही हूँ रिगार्डिंग एक्सरसाइज, डाइट एंड रिकवरी। सो ये सेकेंड पार्ट है, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगी, आप पहले जाके वो चेक कर लो, वो जिम रिलेटेड पार्ट होगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो है वो है कि आपको आपकी टोटल कैलोरीज को कैलकुलेट करना है। अब बहुत सारे ऐसे कैलकुलेटर्स अवेलेबल है ऑलरेडी गूगल पे, बट मैं आपको एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला दे देती हूँ जो कि आप अगर आप वेट लूज करना चाहते हो या आप वेट मेंटेन करना चाहते हो या आप गेन करना चाहते हो, तीनों के फॉर्मूलाज मैं आपको दे दूंगी। तो अगर आपको आपका वेट लूज करना है, सो आपने क्या करना है, आपने अपना बॉडी वेट लेना है इन पाउंड्स और उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी टोटल कैलोरीज आ जाएंगी। लेट मी टेल यू कि ये जो फॉर्मूलाज हैं इसको फॉर्मूला की तरह ही लो। दिस इज नॉट समथिंग जो एकदम ही आपको एग्जैक्ट बता देगा। सो हमें थोड़ा बहुत 19-20 करके चलना पड़ता है। एंड अगर आपको आपका वेट मेंटेन करना है तो आप अपना अगेन बॉडी वेट इन पाउंड्स लोगे और उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एंड अगर आपका गोल है टू गेन वेट तो आप अपना बॉडी वेट इन पाउंड्स लोगे और उसको 17 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी इस टाइम पे बल्किंग कर रही हूँ। बल्किंग मीन्स आई एम इंटेंशनली ट्राइंग टू गेन वेट। तो मेरा केजीज में वेट है 68, और अगर मैं उसको पाउंड में कन्वर्ट करती हूँ तो 152 153 के आसपास आता है, बट हम राउंड नंबर ले लेते हैं 150। तो 150 इंटू 17 करूँगी विच विल गिव मी 2550 कैलोरीज, मतलब कि मुझे इस कैलोरीज के आसपास रहना है। अगेन ये फॉर्मूलाज हैं तो इसको बहुत आप 19-20 करके लेके चलोगे। वैसे ही सिमिलरली आप अपनी भी कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हो विद द फॉर्मूलाज। सो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को एज वो लेने वाले हैं कि हमें वेट लूज करना है, एंड आई थिंक ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द लोग वही है मेरे जो व्यूअर्स हैं। सो आप अपना वेट पाउंड्स में लेके उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 12 में तो आपकी कुछ रफली कैलोरीज आ जाएंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि बिगिनर के हिसाब से हमें थोड़ा ना बेसिक टू बेसिक लेके चलना है। और अगर कोई कैलकुलेटर, जैसे आप कोई कैलकुलेशन नहीं करनी तो मैं कैलकुलेटर्स का लिंक भी दे दूंगी। आप बस गूगल पे TDEE डालोगे, दैट इज टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। आप बस उसमें अपने अपने थोड़ी डिटेल्स डालोगे और उसमें भी आपकी कैलोरीज निकल आई। अब जब आपने अपनी कैलोरीज कैलकुलेट कर ली है, सो द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी हमें अपने मैक्रोस को डिटर्मिन करना है। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जो हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं लेकिन लार्ज अमाउंट्स, तो वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो हम ये तीनों को कैसे कितने मात्रा में ले जो हमारी कैलोरी बजट में फिट हो जाए। सो जैसे कि हमारे जो इंडियन डाइट है ना वो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट होती है। सो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ना 50 से 60% तो अपनी डाइट में कार्ब्स ही खाते हैं, और जो बाकी के 40% बच गए वो ही हम थोड़ा बहुत प्रोटीन से ले लेते हैं या थोड़ा बहुत फैट से ले लेते हैं। बट आजकल के ज़माने में ना प्रोटीन ज़्यादा लोग लेते ही नहीं हैं, पता नहीं क्योंकि वही इंडियन डाइट थोड़ी है ऐसी, थोड़ी कार्ब डोमिनेंट डाइट है। सो हम इसको वैसे ही रहने देंगे क्योंकि अभी हम बिगिनर की तरह ही ले रहे हैं। सो 55% जो आपकी कैलोरीज हैं वो कार्ब से आएंगी, जो 20% आपकी कैलोरीज हैं वो प्रोटीन से आएगी, और जो बाकी बच गई है वो फैट से आएगी। ओके, सो जब आपने अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट कर लिया है कि हमें इतनी ही कैलोरी खानी है, तो अब पता है आप क्या करोगे, अब अपनी कैलोरीज को लिटरली मनी की तरह स्पेंड करोगे। प्लीज, जैसे हम लोग कंजूसबाजी करते हैं ना थोड़ी बहुत, वैसे ही हमने हमारी कैलोरीज को भी स्पेंड करना है। सो हम लोगों को थोड़ी चॉइसेस ऐसी बनानी होंगी कि हम लोग अपनी कैलोरीज के विदन ही रह के अपने सारे गोल्स को मीट कर सके। सो अगर आपने मेरा पार्ट 2 देखा, मैं वेट लॉस जर्नी, वो भी मैं लिंक दे दूंगी। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मैंने खुद पोर्शन कंट्रोल कैसे किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खाना खा रही थी। सो पहले हम लोग पोर्शन कंट्रोल से ही शुरू करेंगे। आप पोर्शन कंट्रोल पूरा मैंने उसी वीडियो में एक्सप्लेन किया, तो मैं ज़्यादा भी इस वीडियो में उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो आप पोर्शन कंट्रोल से शुरू करोगे इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट। और अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हो, सो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी खा ले। वेट गेन करने का मतलब ये नहीं है कि तुम पेल लो बर्गर जितने मर्जी, मोमोज चाट रहे हो, नहीं, वो मतलब नहीं होता वेट गेन करने का। क्योंकि हमें फैट गेन नहीं करना है, हमें हेल्दी वे में मसल गेन करना है। सो हमको जितना हो सके हमें होम कुक्ड मील खाने हैं, हमें अनप्रोसेस्ड
फूड्स खाने हैं। आई नो अनप्रोसेस्ड तो कुछ है ही नहीं, अब सब कुछ ही प्रोसेस्ड है, बट जो सबसे ज़्यादा लीस्ट प्रोसेस्ड फूड्स होंगे हम वो खाएंगे, जैसे ब्राउन राइस हो गए, ग्रेन्स हो गए, दालें इतनी ज़्यादा है इंडियन डाइट में, हमें वो भी ज़रूर ऐड करनी चाहिए। एंड सिमिलरली अगर हम वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, सो हम लोग सेम ही है, हम लोग वो रिफाइंड चीज़ों को एकदम टाटा बाय बाय कर देंगे फॉर अ वाइल, क्योंकि उन चीज़ों में फालतू की कैलोरीज हैं, ठीक है, और वो आपको कुछ ऐसा न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड नहीं करता। तो दोनों केस में सेम ही रहेगा कि हम लोग अनरिफाइंड चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं रादर देन प्रोसेस्ड एंड रिफाइंड थिंग्स। तो अभी जैसे मैं पोर्शन कंट्रोल की बात कर ही रही थी, तो मैं आपको ज़रूर एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप एक किचन स्केल में ज़रूर इन्वेस्ट करें। अभी मेरे हाथ में है नहीं, वो किचन में ही पड़ा है। सो वो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगा, आपको एग्जैक्ट बताने के लिए कि आपने कितना खाया। एंड ट्रस्ट में हम लोग ना अपनी कैलोरीज को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें लगता है कि हमने तो कुछ खाया ही नहीं, हम तो इतना ही खा रहे फिर भी मेरा वेट लूज नहीं हो रहा, या मैं तो इतना खा रही फिर भी मेरा वेट गेन नहीं हो रहा। बट ये हमें जब तक नंबर्स में नहीं ना दिखता क्लियरली, तब तक हमें समझ में नहीं आता कि कितनी चीज़ें ऐसी इधर उधर होके चल रही थी। किचन स्केल तो मैं मस्ट बोलूँगी फॉर अ बिगनर, कि अगर आप बिगनर हो, आप अपनी डाइट इंप्रूव करना चाह रहे हो, सो यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन अ गुड किचन स्केल। किचन स्केल लो, आदत डालो अपने मील्स को ट्रैक करने की। मुझे पता नहीं क्यों लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें ये नहीं करना, अरे थोड़ी मेहनत करोगे, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। सो किचन स्केल ज़रूर लो, और एक कोई ना कोई आप ऐसी ऐप डाउनलोड कर सकते हो जहाँ पे आप अपने मील्स ट्रैक कर सकते हो। हेल्दीफाई मी है, माई फिटनेस भी है, तो आप दोनों में से जो आपको कन्वीनियंट लगता है आप ज़रूर ट्राई करना। मैंने पर्सनली हेल्दीफाई मी यूज़ किया और मैं अभी भी वही यूज़ करती हूँ, बट अगेन वो भी एक एस्टिमेशन ही देता है, आपको एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकते कि आपने कितनी कैलोरीज खाई है। Also, the next point that I'm going to tell you is that you need to add some sort of protein source in your meals, in your every meal, not just one meal. So मैं आपको अगर बताऊँ ना, अगर मैं अपने प्रीवियस डाइट की तरफ जाऊँ, सो मेरा लिटरली प्रोटीन का पी भी नहीं होता था उसमें, और मैं ज़्यादातर रिफाइंड कार्ब्स और फैट्स ज़्यादा कंज्यूम कर रही थी इन माई डाइट। और वो जो फूड्स हैं वो वैसे भी कैलोरी डेंस फूड है, तो मतलब ये हो गया कि मेरी कैलोरी इनटेक भी पूरी होगी, बट जो मुझे एसेंशियली जो चीज़ें चाहिए थी वो तो मुझे मिली ही नहीं। सो वो इंटर्न वो फैट के वे में स्टोर हो गया मेरी बॉडी में। सो हम लोग इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे कि हम कुछ ना कुछ टाइप ऑफ प्रोटीन अपने हर मील में ऐड करेंगे। अभी मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप प्रोटीन अपना एक गोल सेट कर लो कि हमें इतना प्रोटीन तो खाना ही है। इफ़ यू कैन, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, बट मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा एज अ बिगिनर कि ओ मुझे इतना प्रोटीन गोल हिट करना है। मैं खुद अभी तक स्ट्रगल करती हूँ, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप पहले थोड़ा बहुत प्रोटीन ऐड करना शुरू करो। प्रोटीन सोर्सेज बहुत सारे हैं नॉन वेज में, जैसे चिकन, एग हो गया, देन आपका जो वेजिटेरियन सोर्स हो गया उसमें पनीर हो गया, टोफू हो गया, सोया हो गया। मतलब कुछ ना कुछ वे में हमें अपने हर मील में किसी ना किसी तरीके का प्रोटीन ऐड करना ही है। ऑल्सो ऐसा भी है कि अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, या आप किसी वे में प्रोटीन ऐड नहीं कर पा रहे हो, सो यू कैन एक्चुअली सप्लीमेंट आप ले सकते हो एक प्रोटीन का, वे प्रोटीन का। सो ये है मसल ब्लेज का बायोजाइम परफॉर्मेंस वे PR। सो ये PR वाला वर्जन है, बट इनके जो नॉर्मल वर्जन भी आते हैं बायोजाइम वे, वो भी आप ले सकते हो। मैं वही लेती हूँ, उसका लिटरली मेरे पास टावर बना हुआ है साइड में। सो ज़रूर आप इसको ऐड कर सकते हो, स्पेशली फॉर अ वेजिटेरियन, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि वेज लोगों के लिए ना थोड़ा प्रोटीन हिट करना मुश्किल है विदाउट द वे प्रोटीन। सो वे प्रोटीन ज़रूर ऐड करो। मेरा कोड भी है एक्चुअली मसल ब्लेज के साथ, बट वो भी आया नहीं, और अगर वो आ गया होगा सो आई विल मेंशन ऑन द स्क्रीन। सो आप ज़रूर उनकी वेबसाइट से जाके परचेज कर सकते हो, एंड यू कैन यूज़ माई कोड एज वेल। बट या आई वुड हाईली रिकमेंड कि वे प्रोटीन में इन्वेस्ट करना शुरू करो। एंड प्लीज़ 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 मुझे कोई कमेंट में नहीं बोलेगा कि हमें सस्ता वे प्रोटीन सजेस्ट कर दो। नहीं, दिस इज़ योर हेल्थ का सवाल है, हम लोग बिल्कुल भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर आपके पास बजट में नहीं है वे, इससे अच्छा ना लो, ठीक है। सस्ते के चक्कर में मत पड़ना, अगर लेना है तो अच्छा वे प्रोटीन लो, अदरवाइज डोंट टेक द वे प्रोटीन। सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना, कल को और कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी, सो कुछ और ही हो जाएगा। सो यू कैन गो एंड चेक आउट मसल ब्लेज की वेबसाइट, मैं लिंक दे दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, स्टार्ट मील प्रेपिंग। अब मील प्रेप आप एक रात पहले कर सकते हो, आप कुछ लोग तो हफ्ते का मील प्रेप करके चला लेते हैं। और मैं सच्ची बताऊँ ना, मील प्रेप ने बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प करी है पर्सनली अपने डाइट को ठीक रखने में। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपके
ऑलरेडी आपके घर में खाना बना हुआ है, यू वोंट फील द नीड टू ईट फ्रॉम आउटसाइड या कुछ मैं बाहर से खा लूँ, क्योंकि तुम्हें पता तुम्हारे घर में ऑलरेडी बना हुआ है. सो स्टार्ट मील प्रेपिंग. और अगर आपको मील प्रेप की एक अलग वीडियो चाहिए वो मैं अलग से बना दूंगी, बट डेफिनेटली स्टार्ट मेकिंग दैट हैबिट कि हम एक रात पहले हमारा कोई ना कोई मील प्रेप ज़रूर कर दे. मैंने एक्चुअली में कुछ प्रोटीन रेसिपीज भी शेयर की हुई है ऑन माई चैनल, यू कैन चेक देम आउट एज वेल. एंड द नेक्स्ट टिप मील प्रेप से रिलेटेड है कि ग्रोसरी शॉपिंग भी हम ऐड करेंगे इसमें. अब ग्रोसरी शॉपिंग से मेरा मतलब है कि हम लोग बिस्किट्स, चिप्स, ये चीज़ें डेलिबरेटली नहीं उठाएंगे. सी अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट देम, मैं बहुत ही न्यूट्रल हूँ जंक फूड को लेके, बट मुझे पर्सनली पता है कि दीज फूड्स आर जस्ट फॉर द टेस्ट. उनका एक्चुअली में कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ है नहीं. सो अगर आपका मन करता है वंस इन अ वाइल इज़ फाइन, बट मैं एज अ बिगिनर यही सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सके इन चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि ना अभी आप लोग इमोशनली बहुत वल्नरेबल होते हो, और मैं खुद भी वैसी थी. अगर मेरे सामने एक चिप्स का पैकेट शुरू में ही पड़ा होता ना, मैं नहीं रोक पाती. और अभी क्या हो गया, अगर मेरे सामने कोई कुछ भी खा रहा है ना, मेरा मन भी नहीं करता, क्योंकि नाउ लाइक आई हैव अचीव दैट लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल बोल लो या नॉलेज बोल लो या जो भी बोल लो. सो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि शुरू में तो थोड़ा दूरी रहो इन चीज़ों से. हो सके तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट भी कर दो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. अगर आपसे नहीं रिस्ट्रिक्ट होता है सो थोड़ा सा उसमें बैलेंस ढूंढना शुरू कर दो कि वंस इन अ वाइल थोड़ा बहुत चुग लिया इधर उधर से, बट डोंट ओवर डू इट. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट रीडिंग लेबल्स. अब लेबल से क्या मेरा मतलब है कि जो भी आप सामान अपनी ग्रोसरी कार्ट में डाल रहे हो उसको पहले आप पलट के उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पढ़ोगे. आई नो एज अ बिगिनर लोग नहीं करते हैं, उन्हें बस उनको ना एक हेल्दी वर्ड दिखना चाहिए पैकेज पे, और वो दिख गया और वो उठा के उसको रख लेंगे. एंड स्पेशली ये ब्रेड्स में बहुत कॉमन है, वो लिख देते हैं होल व्हीट ब्रेड. जब तुम पलट के देखोगे तो आधा तो उसमें मैदा ही होता है. सो स्टार्ट गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग सच थिंग्स, क्योंकि ना ये भी क्लिक बेट ही मान लो, ये भी क्लिक बेट ही है कि वो तुम्हें हेल्दी के नाम पे कह रहे हैं कि ये हेल्दी है, बट व्हेन यू एक्चुअली रीड दोज वैल्यूज ना, तुम कहोगे अरे इसमें तो कुछ हेल्दी था ही नहीं, लाइक लेजिट उसमें कुछ हेल्दी नहीं होता. सो स्टार्ट रीडिंग एंड एजुकेट योर सेल्फ रिगार्डिंग दीज थिंग्स कि अगर मैं ये ब्रेड उठा रही हूँ या अगर मैं ये उठा रही हूँ या मैं हेल्दी कुछ उठा रही हूँ चीज़, तो इसमें क्या एक्चुअली में कुछ हेल्दी है भी या नहीं. सो आई वुड एक्चुअली एडवाइस कि आप ये चीज़ें पढ़ना भी शुरू करो, आपको पता चलेगा, बहुत बहुत पता चलता है. मतलब मेरे को खुद नहीं पता था कि अरे इस चीज़ में इतनी कैलोरी थी, और मैं सोच रही थी कि ये तो इतना सा ही है, बट यू डोंट नो कि क्या क्या डला होता है इन फूड. ऑल्सो दी लास्ट पॉइंट आई गेस वो है कि वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्व आवरसेल्व्स. अगर हम लोग वेट लूज करना चाह रहे हैं, हम लोग अपने आप को स्टारवेशन मोड में नहीं डालेंगे, हम कार्ब्स को नहीं छोड़ेंगे. प्लीज़ प्लीज़ हम ये सारी चीज़ें नहीं करने वाले हैं. वी आर नॉट गोइंग टू फॉल इनटू दीज ट्रैप्स कि हम लोग ये डाइट करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, हम डिटॉक्स डाइट करेंगे वो हो जाएगा. नहीं, प्लीज़ आपको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है. यू डू नॉट हैव टू स्टार्व योरसेल्फ, यू डू नॉट हैव टू गो इनटू सच एक्सट्रीम्स कि भाई हम लोग जो मर्जी हो जाए हम लोग वेट लूज करके ही रहेंगे. वेट लूज करने का भी एक हेल्दी तरीका होता है एंड हम वो फॉलो करेंगे. सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्व आवरसेल्व्स. हम लोग अच्छा मील लेंगे, अच्छे तरीके से खाना खाएंगे. मैंने रोटी चावल सब खाया है. आई डोंट नो वाई पीपल आर सो स्कैर्ड ऑफ वाइट राइस स्पेशली. आई नो हाँ वाइट राइस थोड़ा है डिबेटेबल, बट ऐसा नहीं है कि हम खा नहीं सकते, बिल्कुल हम खा सकते हैं. वी जस्ट नीड टू नो दी पोर्शन, और पोर्शन कंट्रोल कैसे करते हैं वो आप मेरी वीडियो में जाके चेक करो. सो आई गेस विद दैट मेरी वीडियो एंड पे आती है. एंड अगर आपको कोई और डाउट हो लेट मी नो इन दी कमेंट्स, और अगर आपके पास भी और कोई टिप्स हैं वो भी कमेंट ज़रूर करके बताना इफ समथिंग हैज़ वर्कड फॉर यू. मेरे पास एक्चुअली और भी बहुत टिप्स थी, बट वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी. सो आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ. सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई होप यू गाइज आपको कुछ सीखने को मिला हो. सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दी चैनल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड एवरीथिंग. I'll see you in the next video. Till then, bye. Take care.